प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर कार्यालय में अभी कार्यालय में बता ही रहा हूँ। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद हैं। तो माल्यार्पण करती हुई तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और माल्यार्पण जो है वो किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी पहुंचे हैं। तो भोपाल की तस्वीरें जब आपको बता दें, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की ये जोड़ी हम देख सकते हैं एक बार फिर। कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को लेकर ये व्यवस्थाएं बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है और दोनों ही हमने देखा है कि जैसे बार बार कहा जाता है कि शिव और विष्णु की ये जोड़ी हर जगह हर समय प्रचार में जुटी हुई होती है। और आज नगरी निकाय यानी कि जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है लगातार 2023 का, उसकी तैयारियों के लिए सुबह से यहाँ पर जी सर यहाँ ही मुख्यमंत्री जो है खुद पहुँच रहे हैं यहाँ पर और मीडिया से चर्चा भी करेंगे यहीं पे। और सबसे बड़ी बात है जी सर, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और साथ में अगर हम देखें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दोनों ही मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी शिव प्रकाश भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मीडिया से चर्चा। तो जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज उनकी 120वीं जयंती है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे, उनको नमन किया गया, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर तमाम दिग्गज, चाहे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने भी आज उन्हें नमन किया है। तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी ट्वीट पर यह लिखा था कि मैं आज लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, महाउत्सव, और लोकतंत्र की आत्मा और प्राण भी चुनाव ही है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनका जन्मदिन है, जयंती है। उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने, आप भी लगा लें तो सबका ही हो जाता है। फिर से करते हैं। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके चरणों में श्रद्धा सहित हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और कश्मीर को देश में संपूर्ण विलय करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मुझे खुशी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर मुखर्जी ने जो कहा था, मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कर दिया गया, हो गया। कश्मीर में अब दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है हमेशा, डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा था, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आज पूरी दुनिया में राष्ट्र हित को
सबसे ऊपर रखते हुए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया के किसी भी देश के सामने आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करता है। पूरी दुनिया में भारत का मान, सम्मान और शान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जल्दी ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। डॉक्टर मुखर्जी ने जो बातें कही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बातें कही थी, एक एक करके हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार पूरा करते जा रही है। एक बड़ी बात जो उस समय जनसंघ ने तय की थी, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब गरीब का कल्याण। इसलिए गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए उनको लगातार लागू कर रही है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हर गरीब को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये अपने आप में भारत की राजनीति की एक अद्भुत घटना है। गरीब को फ्री राशन, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने के अनुरूप हमने तय किया मध्य प्रदेश में भी कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। और ये काम हमने प्रारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई, गरीबों के आवेदन आ रहे हैं। हम गांव में भी रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे और शहर में भी हमारी रणनीति स्पष्ट है। जो जहां रह रहा है वहां हम नए कब्जे नहीं होने देंगे अवैध, लेकिन जो वर्षों से रह रहे हैं उनको जमीन का पट्टा देके वहां मालिक हम बनाएंगे। शहरों में मकान मिल जाए, इसलिए दोनों तरह की चीजें, एक मल्टी बनाकर भी पक्का मकान उसको देंगे, और दूसरे वो जहां रह रहा है पट्टा देके, पैसे देके उसका घर वहीं बनवाने का काम करेंगे। गरीब का ये सपना कि मेरा एक छोटा सा मकान हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार की योजनाओं से हम इस काम को कर रहे हैं। अंत्योदय का एक मतलब और है कि हर बेटा बेटी ढंग से पढ़ाई कर पाए, धन के अभाव में कोई बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमने ऐसी योजना बनाई, संबल, जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ ने बंद कर दी थी। पाप किया था कांग्रेस ने, पाप, इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो संबल फिर चालू हो गई और गरीब बच्चों की जो प्रतिभाशाली मेधावी हैं उनकी लाखों बच्चों की फीस हमने भरवाना प्रारंभ कर दिया। आगे और कोई भी बच्चा गरीब का, निम्न मध्यम वर्गीय का धन के अभाव में बिना पढ़े ना रहे, इसकी चिंता हम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत कर रहे हैं। प्रतिभा कुंठित नहीं रहने दी जाएगी। अंत्योदय गरीब कल्याण मतलब सबका इलाज फ्री में हो जाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत योजना, अब 2,87,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश में। जिनके नहीं बने उनके भी बना दिए जाएंगे। संबल में जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि कई नाम काट दिए थे कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने, तो वो नाम भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये गरीब कल्याण का काम है और इसलिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबका इलाज, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके हमारा एक संकल्प और है, सबको रोजगार, क्योंकि अंततः गरीब कल्याण होगा रोजगार से। इसलिए पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत लगातार रोजगार देने का काम जारी है और हर महीने हमारा संकल्प है हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें गरीब भी होगा और जिसमें नौजवान भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत होंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण करके उनके माध्यम से भी रोजगार देने का अभियान हमारा लगातार जारी है। बेटी की शादी,
फिर से प्रारंभ कर दी गई है। कांग्रेस ने छला था बेटियों को, और कन्यादान के साथ साथ तीर्थ दर्शन जैसी योजना भी हमने प्रारंभ कर दी है। ये वास्तव में अंत्योदय है, गरीब कल्याण है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, और इसलिए उनके सपनों को जमीन पे साकार करके, जमीन पे नीचे उतार के सबका कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शहरों का सुनियोजित विकास, संपूर्ण विकास, शुद्ध पीने का पानी, रहने का आवास, रोजगार की व्यवस्था और अधोसंरचना निर्माण के काम वो हम लगातार कर रहे हैं। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, और वो सपने हम लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं। पिछली बार शिखर पर थे 16-0 नगर निगम, वो कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ा तो जाता है पर घर नहीं बनते सर वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी जो लोग सोचते नहीं है, जनता के आशीर्वाद से करके दिखाती है, और हम पहले भी शिखर पे थे और अब भी शिखर पे होंगे। शिखर हम कोई अभिमान के कारण नहीं कह रहे, सेवा के कारण, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जीते, ये प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर नगर निगम में होंगे, पार्षद जीतेंगे, नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारे पार्षद जीत के अध्यक्ष बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो केवल तबाह और बर्बाद करने का काम करती है, और इसलिए जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए शिखर का मतलब अहंकार नहीं है, शिखर का मतलब सेवा है। हम शिखर पर रहेंगे। ठीक। 133 निकाय वोटिंग चल रही है, जगह लंबी लंबी कतार, आपने तो हर सीट को प्रचार के जरिए नापा। नहीं तो ये तो जनता की जागरूकता है कि बरसात के मौसम में भी लोग निकल पड़े हैं लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए, और सही नगर सरकार चुनने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है सही नगर सरकार चुनी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। आज एक बार फिर से कांग्रेस में वही ईवीएम और प्रशासन का रोना शुरू कर दिया। अब वो हार की भूमिका तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, कमलनाथ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको लज्जा नहीं आती? जिनने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, वहां नेता नहीं घुस पाते थे, ठेकेदार घुसते थे, और क्या क्या सेटिंग होती थी पूरा प्रदेश जानता है। वो आजकल भ्रष्टाचार की बात कर रहे, जनता उन पर कैसे भरोसा करे? तो बता दें, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके जो बताए गए रास्ते हैं उस पर संकल्प लिया जा रहा है, शुद्ध पीने का पानी हो जाए। दूसरी तरफ उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव की भी बात की कि जो नगर सरकार चुन रही है जनता, वो पूरी तरह से सच्चा नगर सरकार आज जनता चुनेगी। तमाम योजनाओं का भी जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद हो गई थी, वो बीजेपी के शासनकाल में एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर और शिक्षाविद रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया।